बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के छठे पारे के शुरू में अल्लाह ताला सूरतुन निसा में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला गलत बात को पसंद नहीं करता मगर ये कि अगर कोई मजलूम शख्स अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसे ऐसा करने की इजाज़त है। इस पारे में अल्लाह ताला ने काफिरों के उस तर्ज अमल का जिक्र किया है कि वह अल्लाह ताला और उसके रसूल के दरमियान तफरीक करते हैं। अल्लाह ताला की बात तो मानते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते, या दूसरे तर्जमे के मुताबिक अल्लाह के बाज़ रसूलों को तो मानते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो मानते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। ऐसे लोग हक़ से इनकारी हैं, जबकि मोमिनों का तर्ज अमल ये होता है कि वह अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को बैक वक्त मानते हैं, यानी अल्लाह के तमाम रसूलों को मानते हैं। इस पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यहूदी सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किरदार कुशी किया करते थे, हालांकि वो एक पारसा और पाक दामन औरत थी। इस पारे में अल्लाह ताला ने इस अम्र का भी जिक्र किया है कि यहूदी अपनी दानिश्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर चुके थे, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यकीनन शहीद नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमानों के सिमत उठा लिया। इसी तरह उनको अल्लाह ताला ने सूद खाने से रोका था, लेकिन वो इस गलत काम में मुलविस रहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब को तैयार कर दिया था, लेकिन अहले किताब के पुख्ता इल्म वाले लोग जो कुरान मजीद और साबका इल्हामी किताबों पर ईमान लाते हैं और नमाजों को कायम करना और ज़कात अदा करना शुरू कर देते हैं और आखिरत पर ईमान लेकर के आते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम तैयार कर दिया है। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अपनी दलील और वाज़ेह रोशनी करार दिया है और इरशाद फरमाया है कि जो भी कुरान मजीद को मजबूती के साथ थामेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने फजल और रहमत में दाखिल फरमाएगा और उसको सिरात मुस्तकीम पर चलाएगा। इसके बाद सूरतुल माइदा है। इसके शुरू में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अपने वादे पूरे करने का हुक्म दिया है और उनको इस बात की तलकीन की है कि उन्हें कामयाबी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। गुनाह और जुल्म के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद भी फरमाया है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी है और इस्लाम को बहैसियत दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद ने तारिक बिन शिहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि एक यहूदी हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप लोग अपनी किताब में एक ऐसी आयत पढ़ते हैं, वो अगर हम पर नाजिल होती तो हम उस दिन को यौम ईद बना लेते। उन्होंने पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो यहूदी ने मज़कूरा बाला आयत का जिक्र किया। इस सूरे में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मोमिना औरतों के साथ साथ अहले किताब की पाक दामन औरतों से भी निकाह करने की इजाज़त दी है, लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए कि सूरतुल बकरा और सूरतुल मुम्तहिना के मुताबिक मुसलमान औरतों को सिर्फ मुसलमान मर्दों से ही शादी करनी चाहिए। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने ईसाइयों के इस कौल को रद्द किया है कि वो माज़ अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह यानी रब या रब का बेटा कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़मीन पर जो कोई भी मौजूद है उनको फना के घाट उतार दे तो अल्लाह ताला को कौन पूछ सकता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है कि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर जो इनामात किए हैं उनको याद करो। तुम में अंबिया मबूस किए गए और तुमको बादशाहत अता की गई और तुमको वो कुछ अता किया गया जो कायनात में किसी दूसरे को नहीं मिला। अल्लाह के एहसानात का एहसास दिलाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि ए मेरी कौम, तुम लोग अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओगे तो यकीनन तुम गालिब आ जाओगे। अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। इस हौसला अफजा बात को सुनकर भी वो बुज़दिल बने रहे और कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
जब तक वो लोग वहाँ रहेंगे हम लोग कभी वहाँ नहीं जाएंगे। तुम और तुम्हारा रब जाओ और जंग करो, हम तो यहाँ बैठे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस सारे मंजर को देखकर बहुत रंजीदा हुए और अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, ए मेरे रब, मुझे अपने और अपने भाई के अलावा किसी पर कोई इख्तियार हासिल नहीं, बस तू हमारे और नाफरमानों के दरमियान फैसला कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की वजह से बनी इसराइल के लोग मंजिल से भटक गए और 40 बरस तक दरबदर की ठोकरें खाते रहे। आज हमें भी अपने हालात पर गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं हमारी महरूमियों और ज़वाल की वजह अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के रास्ते से हटना तो नहीं। इस सूरे में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के इख्तिलाफ का भी जिक्र किया है कि अल्लाह ने एक बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया जबकि दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी उसने हसद का शिकार होकर अपने भाई को बिला वजह शहीद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के वाक़े को बयान फरमाकर इंसान के कत्ल की शदीद मजम्मत की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो एक इंसान का नाहक कत्ल करता है वो एक इंसान का कत्ल नहीं करता बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल करता है, और जो एक को जिंदा करता है वो एक को जिंदा नहीं करता बल्कि पूरी इंसानियत को जिंदा करता है। इस सूरे में अल्लाह ताला ने ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों के लिए सख्त सज़ा को तजवीज़ किया है कि उनको फांसी दे देनी चाहिए या उनको कत्ल कर देना चाहिए या उनके हाथों और पैरों को काट देना चाहिए या उनको जलावतन कर देना चाहिए। ये दुनिया में उनके किए की सज़ा है और आखिरत का अजाब तो इंतहाई दर्दनाक है। इसकी शान नुज़ूल के बाबत आता है कि उकला और उरैना कबीले के कुछ लोग मुसलमान होकर मदीना आए। उन्हें मदीने की आबो हवा रास न आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीने से बाहर जहां सदक़े के ऊँट थे भेज दिया। चुनांचे चंद रोज में वो ठीक हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऊँटों के रखवाले और चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँट हका कर ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अम्र की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे आदमी दौड़ाए जो उन्हें ऊँटों समेत पकड़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पैर मुखालिफ जानिब से कटवा कर उनकी आंखों में गर्म सिलाइयाँ फिरवा दी, क्योंकि उन्होंने भी चरवाहे के साथ ऐसा ही किया था। फिर उन्हें धूप में डाल दिया हत्ता कि वो वहीं मर गए। इस पारे में अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा से दोस्ती की मजम्मत की है और कहा है कि जो उनसे दिली दोस्ती रखता है वो उन्हीं में से है। इस पारे में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अम्र की तलकीन की है कि अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल करदा पैगामात को फैलाएं। आपके दुश्मन आपका बाल भी बेका नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा कि उनके अपने हाथ तंग हैं और उन पर लानत हो अपने इस कौल की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इसके हाथ खुले हैं और वो जिसे चाहता है देता है और खर्च करता है। इस पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के काफिरों पर लानत की, इसलिए कि वो बुराई के कामों से रोकने के बजाय खुद उसमें मुलव्विस हो चुके थे और उनका ये काम इंतहाई बुरा था। हम मुसलमानों को भी बुराई के काम से रोकने का अमल जारी रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।